हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या रीडिंग है। बेसिकली हम इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि गॉड्स के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के लिए, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। गॉड आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर भेजना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके आगे आने वाली लाइफ में, आने वाली जर्नी में आपको क्या क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं, तो वो मैसेजेस हम यहाँ पर कार्ड्स की मदद से देखेंगे। तो यहाँ पर एज यूजुअल मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1, ये कार्ड आपके लिए है। इसमें जो मैसेज है वो ये है, आई एम स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड रिजिलियंट इन ऑल दैट आई डू। पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए मैसेज है, आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली। एंड पाइल नंबर 3, आई एम जस्ट प्योर मैजिक। पाइल नंबर 3, आप लोगों के लिए ये मैसेज है। तो इन तीनों कार्ड्स में से जिस भी कार्ड के लिए आप ड्रॉन हो रहे हैं, जिसके भी साथ आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, वो पाइल आप अपने लिए पिक कर सकते हैं, वो कार्ड अपने लिए आप पिक कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपसे तभी से रेजोनेट होगी। और आप डायरेक्टली इस रीडिंग के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप वहाँ से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, आप लोगों ने जो कार्ड चूज किया है वो है, आई एम स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड रिजिलियंट इन ऑल दैट आई डू। तो यहाँ पर आप लोग अपने आप में एक स्टेमिना बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को एक अफर्मेशन दे रहे हैं, या आप अपने आप को कैपेबल मानते हैं, अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप स्ट्रांग इनफ हैं, आप कैपेबल हैं, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में आप कर सकते हैं। ये गॉड आपको सबसे फर्स्ट मैसेज जो है वो आपके लिए ये आ रहा है। उसके लिए आपको देखिए, अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैसेजेस कार्ड से मैं पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आइए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी में थोड़ा सा कंफर्टेबल होने को आपको बोला जा रहा है। जैसे ही आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के प्रोसेस में जाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, उसकी तरफ आपका जो एक्शंस हैं वो आप लेने के लिए शुरुआत कर देंगे। तो वो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज है वो यही है, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज के प्रोसेस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ओवरवेट हैं तो वेट कम कर रहे हैं, अगर वेट कम है तो वेट गेन कर रहे हैं, या अपनी बॉडी में आपको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, अपनी बॉडी में आप कंफर्टेबल, मीन्स मेरा है कि कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई एनर्जेटिक वर्क यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज आपका है पहला। अब हम और मैसेजेस देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए कि क्या मेरे पाइल नंबर 1 को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आप यहाँ पर अपने हेयर्स के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने बालों का ध्यान रखने के लिए भी बोला जा रहा है कि आप अपने बालों का यहाँ पर ध्यान रखें और उन्हें अच्छे से संवार के रखिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप अपने बालों को संवार नहीं रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपको वो भी यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। पाइल नंबर 1, अगर आप अपने हेयर्स के रिगार्डिंग कुछ करवाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप करवाइए, आपको थोड़ा सा बेटर फील हो। ओके, पाइल नंबर 1,
8 of swords, Ace of wands, 9 of wands, Seven of swords, and oh my god, the Chariot card. Okay, पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं, तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट में, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए एनर्जी है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो फॉर श्योर आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो आपकी करंट एनर्जीज हैं उसमें आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, और यहाँ पर देखिए फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर वही है कि आप अगर अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि एक्शन कैसे लेने चाहिए, तो सबसे पहले मैंने जो सबसे पहला मैसेज दिया आपको, आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि ये एक्शन आप ले सकते हैं। आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी के ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस में जाइए। आप जब वहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तब आप में वो स्ट्रॉन्गनेस आपको देखने को मिलेगी, वो कैपेबिलिटी आपको अपने अंदर देखने को मिलेगी कि आप कैपेबल हैं, आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं अपने एक्शंस लेने के लिए। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि आपको रास्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो कार्ड है इसमें वो बंधे हुए हैं, उनके रास्ते भी बंद हैं, लेकिन एक तरफ का रास्ता है जो खुला है, लेकिन आंखों पर पट्टी है। ठीक है, तो आप देख नहीं पा रहे हैं, रास्ते तो हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। और उसके लिए आपको जो काम करने को बोला जा रहा है वो ये है कि आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। यहाँ पर आप अगर बॉडी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन में कंफर्टेबल हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन आपको कोई ना कोई एक्शन अपने लिए लेना पड़ेगा, तभी आपको आपके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पॉलिटिक्स में आप शायद फंसे थे पास्ट में, तो वो यहाँ पर मैसेज है कि पास्ट में आपको किसी न किसी पॉलिटिक्स में फंसा हुआ अपने आप को महसूस किया, या आप बहुत ज़्यादा जो क्लेवर लोग होते हैं ना, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को चोट पहुंचाने में बिल्कुल भी उनको परेशानी महसूस नहीं होती है, उस तरह की एनर्जीज में शायद आप पास्ट में रहे हैं। तो वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, और उन्होंने आपको भी ऐसा ऐसा फील करवाया है, या आपको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आपको वहाँ से एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है अभी करंट में। लेकिन देखिए आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आई है वो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आपकी जो पर्सनल एनर्जी है, जो आपकी पर्सनल पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। आपकी तरफ वो ऑफ़र भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि आपकी तरफ जो भी ऑफ़र आपकी तरफ नए ऑफ़र आ रहे हैं, तो वो नए ऑफ़र्स आपको ग्रैब करने चाहिए। उसके लिए आपकी अवेयरनेस लगेगी एक्चुअली। ठीक है, आपकी अवेयरनेस लगेगी, और वो अवेयरनेस आपको आपकी इंट्यूशन ही देगी। ठीक है, आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना पड़ेगा, तब आप उस अपनी अवेयरनेस में आ सकते हैं। आपकी जो मेन पोटेंशियल है, आपकी जो मेन पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें आपको वापस आने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप उससे अभी डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं तो आपको वापस बोला जा रहा है कि आप अपनी आपकी जो पर्सनल एनर्जी है, जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, उसमें आपको यहाँ पर आने के लिए बोला जा रहा है, तभी आप इस ऑफर को ग्रैब कर पाएंगे। और अगर आप ये ऑफर ग्रैब करते हैं तो देखिएगा आप अपने आप को शायद यहाँ पर आपके लिए काम बहुत आएगा इसके रिगार्डिंग। अगर आप ये जो ऑफर आ रहा है अगर आप इसको लेते हैं तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना है, आप शायद इसका वेट ही कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी महसूस हो रहा है कि आप इस एनर्जी का वेट कर रहे हैं कि कोई न्यू बिगनिंग आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो वो न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर यहाँ पर आ रही है।
यहाँ पर वो न्यू बिगनिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और आप इस बिगनिंग की तरफ ही देख रहे हैं, यानी कि आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इसके लिए वेट कर रहे हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद पे शायद काम करना शुरू कर दिया है। आप खुद के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचना आपने शुरू कर दिया है, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप इस ऑफर को ग्रैब करते हैं, और आपने शायद देखिए यहाँ पर वो ग्रैब कर लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। भले ही आपके ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, भले ही आपके लिए कितना भी काम यहाँ पर आपको करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो सोल यहाँ पर क्रेव कर रही है वो आप ग्रैब करेंगे। यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपके लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर आप अपने बैलेंस में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है उसको आप बैलेंस कर पा रहे हैं, उसको यहाँ पर आप बैलेंस कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी जो शेडो सेल्फ है और आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उस सोल का जो आपका पर्पस है, मतलब उसको आप अलाइनमेंट में लेकर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और 7 नंबर फॉर श्योर स्पिरिचुअलिटी में जाने का नंबर होता है, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी यहाँ पर जा सकते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, या उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ पर वो भी मैसेज है कि और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंशन दिखाई देगा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो वो यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ रही है, और कोई ना कोई यहाँ पर ट्रैवल भी आ रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपको मूव करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आप कहीं और जाकर रहने वाले हैं, या कहीं और जाने वाले हैं, या जो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है वो आपको कहीं और ही लेकर जाएगी। वो भी यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि वो जो भी आपकी ये सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन से आप यहाँ पर पूरी तरह से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल आपको आपकी जो सिचुएशन है उसको पलट के रख देने वाली हैं, क्योंकि द चैरियट कार्ड जो है वो आपकी ग्रोथ की तरफ आपको ले जाने वाला होता है। वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, वहाँ पर आपकी तरक्की छुपी है। जहाँ पर ये मूवमेंट होएगा ना आपका, जहाँ पर ये मूवमेंट आ रहा है, जहाँ पर ये आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी तरक्की छुपी हुई है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, रिकॉग्निशन मिलने वाली है, वहाँ पर आपकी पावर है। आपको जो काम करना है ना, वो काम आपको वहाँ पर करने को मिलेगा, और आपकी जो सोल है वो एक्सपैंड करेगी। तो ये यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि हमारी सोल एक्सपैंड तब करती है जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारी सोल क्रेव कर रही होती है। तो वो काम आप करने वाले हैं, और वो आपकी ज़िंदगी को यहाँ पर बदलती हुई मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी को यहाँ पर बदल देगी। ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, और उससे आपको फॉर श्योर यहाँ पर ना रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। कुछ है कि सक्सेस की एनर्जी है, रिकॉग्निशन की एनर्जी है, वो पावर, वो करेजियस एनर्जी वो फायरी एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर है। वो फायर जो आपके अंदर है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगी, और आप उसके रिगार्डिंग काम भी करते हुए दिखाई देंगे, और वो आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा अनदर लेवल पर लेकर जाने वाली है। ये यहाँ पर मैसेज है। तो कुछ और मैसेज देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, आपको रास्ते मिलने वाले हैं, आपके लिए बहुत जल्दी चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है फॉर श्योर। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज है, टर्निंग पॉइंट है फॉर श्योर। टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ का यहाँ पर। ओके, तो देखिए प्रोटेक्शन का मैसेज है आपके लिए। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू with a magical fairy ring of love and light. Practice
practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. तो यहाँ पर आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है, बहुत प्रोटेक्शन आपके लिए डिवाइन भेज रहे हैं। आपको इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए कोई भी यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है या कोई भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा आप नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपके लिए वो जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए आ रही हैं। और ये फेरीज देखिए, उन्होंने एक पूरा सर्कल आपको सेंटर पर रखकर पूरा सर्कल आपके अराउंड बना रखा है, तो आपको वो बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक मैसेज ये है कि आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को भी बढ़ाना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल वर्क को बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको वो प्रोटेक्शन आप खुद में भी महसूस करेंगे। ये जो आप यहाँ पर फील कर रहे हैं ना कि आप स्टक हैं, आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, आपके चारों तरफ बहुत ही चारों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपके लिए प्रोटेक्शन है। क्योंकि आपको बस ये बोला जा रहा है, थोड़ा सा आप अपने स्पिरिचुअल वर्क को बढ़ाइए, अपने आप को उस जो हायर पावर होती है ना उसके साथ अलाइनमेंट में लाइए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन है। अभी शायद आपके थ्रोट चक्रा में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर फीलिंग है। फॉर श्योर ये मैसेज बहुत बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर आ रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह नहीं पा रहे हैं, वो ब्लॉकेज यहाँ पर बनी हुई है आपके थ्रोट चक्रा में, वो ब्लॉकेज यहाँ पर बनी हुई है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको देखिए आप अगर मेडिटेशन से जुड़ते हैं, आप अगर कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो आपको वो जो हायर एनर्जीज होती हैं, जो हमें अलाइनमेंट में लाती हैं, जो हमारी ब्लॉकेज जो भी हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं उसको क्लीन करने में हमारी हेल्प करती हैं, उसको रिलीज करने में। वो जो ब्लॉकेजेस बैठी हैं हमारे चक्रास में, वो ब्लॉकेजेस को रिलीज करती हैं। तो वो स्पिरिचुअल वर्क से आपको देखने को मिलेगा, अगर आप उसको करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। देखिए आपके लिए बहुत हीलिंग यहाँ पर भेजी जा रही है। गॉड पूरा आपको साथ दे रहे हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं है, तो आप अभी जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर खड़े नहीं होते, अभी फिलहाल, मतलब करंट में जो आपकी सिचुएशन है। और करंट में यहाँ पर आपके लिए फॉर श्योर ये देखिए, ये जो हैंड है ये डिवाइन का हैंड है, वो क्लाउड्स में से बाहर निकल के आ रहा है। जो भी यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं उसमें से वो डिवाइन आपको गाइडेंस देते रहते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको वो हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप उनको ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं करते हैं, अगर आप उन पे भी इस तरह से देखते हैं, डिवाइन को भी इस तरह से देख रहे हैं कि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। ये आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगेगा, तो क्योंकि आप वो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में अभी खड़े हैं वहां पर खड़ा होने का रीजन सिर्फ वो डिवाइन है। आप वहां पर खड़े भी नहीं हो पाते अगर वो आपकी हेल्प नहीं करते, तो क्योंकि यहाँ पर वही मैसेज है। और आपकी जो नज़र है उसको आपको ना अपने नज़रिए पे भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बदलना चाहिए। आपका जो सोचने का तरीका है, मुझे लग रहा है कि आप शायद डिवाइन पावर में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, या आई डोंट नो, मतलब ऐसा है। लेकिन आपके लिए देखिए, आपको फॉर श्योर यहाँ पर हीलिंग भेजी जा रही है। तो ये हीलिंग ऐसे ही तो मिलती नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से तो हीलिंग मिल रही है। और अगर आप कॉन्शियसनेस में जाएंगे ना, अगर आप अवेयरनेस में यहाँ पर जाएंगे, तो आपको देखने को भी मिलेगा। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट यहाँ पर होगा फॉर श्योर। आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट होगा, और आपको देखने को भी मिलेगा कि हीलिंग आपको मिल रही है। और ये भी देखने को मिलेगा कि कहाँ से मिल रही है, ये भी आपको पता चल रहा है। और यहाँ पर यही बोला भी जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, तो आपको समझ में आएगा कि वो हीलिंग आपको मिल कहाँ से रही है।
और जब आप अपने आप को हील फील करेंगे ना, तब आप दूसरों को भी वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, तब आप दूसरों को भी वो एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को पीस की फीलिंग में लाइए, उस फीलिंग में लाइए, उस अवेयरनेस में लाइए, जहाँ से आप देख पाएँ कि आप हीलिंग रिसीव भी कर रहे हैं और आप दे भी सकते हैं, क्योंकि ये सबकी एक नेचुरल एबिलिटी होती है। ठीक है, और हर किसी में वो एबिलिटी है, आप में भी है, तो आप उसको डिनाइल में मत रहिए कि आप हील्ड महसूस नहीं कर रहे हैं या आपके लिए हीलिंग है नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत हीलिंग यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत प्रोटेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जो यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं वो एक्शन आप लीजिए, वो आपको फॉर श्योर सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट रखिए। यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप दैम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज दैम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने जो सपने हैं उनको संजो के रखिए, अपने जो सपने हैं उनको गार्ड कीजिए। आपके जो सपने हैं वो आपके अपने हैं, तो उनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, अपने आप को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। उस नेगेटिव फीलिंग में मत जाइएगा कि आपकी कोई हेल्प नहीं करता है या आपके लिए हेल्प अवेलेबल नहीं है। आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, आपके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है, आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। और वो अवेयरनेस में तो देखिए आपको खुद को आना पड़ेगा। ये आपको डिवाइन बोल रहे हैं, ये गॉड की तरफ से जो प्लान्स हैं वो आपके लिए आपको सक्सेस की ओर लेकर जा रहे हैं। और आपको क्या चाहिए लाइफ में, सब सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं। तो जब तक आप अपनी सोल को असेंड नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस का मतलब यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे। अपनी सोल को असेंड कीजिए, अपने स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए अपने हर किसी काम में। जो भी आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। जब आप उसको ऐड करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है और आप उसमें ग्रोथ भी देख पाएंगे, आप अपनी ग्रोथ भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ और मैसेजेस लेते हैं। पाइल नंबर 1, बहुत हीलिंग आपके लिए देखिए भेजी जा रही है। आपका थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पर ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड करते हैं अपनी लाइफ में। आपको नेचर के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, नेचर के साथ जुड़िए। हार्ट चक्रा हीलिंग भी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। हार्ट चक्रा हीलिंग, आपको ग्रीन कलर के साथ जुड़ना चाहिए। ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्रा को हील करने में आपकी मदद करेगा। या फिर आप यम की चैंटिंग कर सकते हैं। कुछ और मैसेजेस। द हाई प्रिस्टेस, तो फॉर श्योर इंट्यूशन तो आपकी देखिए यहाँ पर बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इंट्यूटिव पर्सन्स हैं आप, आपका सब कॉन्शियस बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपका जो आपका मुझे लग रहा है, जो आपका डर था ना, जो आपका भय डर, जो भी कुछ आपके अंदर आपने फील किया है, आपने उसको रियलाइज किया है, वो यहाँ पर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को यहाँ पर सुनने की आपको ज़रूरत है। जो आपका मन आपसे कहना चाह रहा है उसको सुनिए, और वो आप तब सुन पाएंगे जब आप अपने अंतरात्मा में झांकेंगे। ठीक है, उसके लिए साधना लगती है, उसके लिए मेडिटेशन लगता है, उसके लिए वो समय चाहिए। आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप किसी भी, ये मैंने आपको पहले सबसे पहला मैसेज दिया था, आप बॉडी को अपने ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें वो टाइम मिल पाता है। और वहाँ पे जब हम रिजल्ट देखना शुरू करते हैं ना, तब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ के और भी जो भी एस्पेक्ट हैं जिसमें हमें ग्रोथ चाहिए, जिसमें हमें वो बैलेंस चाहिए, वो भी आप फिर मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर एक मैसेज है। वाओ, न्यू बिगनिंग, द मजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन। तो फॉर श्योर यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए देखिए बहुत ही सुंदर समय यहाँ पर आने वाला है। मुझे यहाँ पर
जनवरी फरवरी का मंथ, ये आने वाली जो जनवरी फरवरी का मंथ है, ये आपके लिए कुछ कुछ यहाँ पर लेकर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ वहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स है। यहाँ पर भी देखिए एस है, 11 नंबर की एनर्जी है। तो 11 नंबर यहाँ पर पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है आपके लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में आप ग्रोथ चाहते हैं ना, उसके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है, बैलेंस की एनर्जी है। आपको बैलेंस की एनर्जी के साथ यहाँ पर बैलेंस में आने के लिए एक्चुअली बोला जा रहा है। बैलेंस में आप अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को बैलेंस में लाइए। अगर आपके जो एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपका अगर थ्रोट चक्रा है ना, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, और जब आप कुछ बोलते हैं तो उसमें अगर नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से 7 की एनर्जी, यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव इन द सेंस कि ये जो एनर्जी है वो मैनिपुलेट करती है। ये जो एनर्जी है वो मैनिपुलेशन की एनर्जी है। अगर आप पास्ट में कुछ भी ऐसा काम करते थे जिससे कि आप अपनी एनर्जी के साथ सबको अलाइन करना चाहते थे, तो उससे निकलने के लिए यहाँ पर उससे आपको निकलने को बोला जा रहा है। मतलब कि आपको अब मैनिपुलेट नहीं करना है दूसरों को कि आप मेरी अलाइनमेंट में आइए, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ वही लोग अलाइनमेंट में आ सकते हैं जो आपकी एनर्जी लेवल को मैच करते हैं। तो आपकी एनर्जी लेवल में यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, यानी कि 7 नंबर की जो एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। ये चैरियट की एनर्जी एक मूवमेंट की एनर्जी है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। जो अपने काम में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करते हैं, उन लोगों की जर्नी जब शुरू होती है तो वो सक्सेस की ओर लेकर यहाँ पर जाती है। और एंजल्स, डिवाइंस, एंजल्स और जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, वो आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी हेल्प जो कर रहे हैं ना कोई वो फेमिनिन एनर्जी है, कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपकी हेल्प कर रही है। या तो ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस है, तो आपको अपनी मैस्कुलिन और तो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको आपको बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस तभी आएगा जब आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड दोनों की एनर्जी बैलेंस में होगी। क्योंकि एक भी एनर्जी अप एंड डाउन होती है तो आपकी लाइफ की जो आपकी खुद की एनर्जी है वो उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। आपके इमोशंस में फ्लक्चुएशन होनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, आपके मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे। वो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग में मुझे लग रहा है कि आपकी फेमिनिन साइड आपको हेल्प कर रही है, या आपके आसपास की कोई फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि आपको हेल्प कर रही है। तो वो यहाँ पर मैसेजेस हैं। तो न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपको। और यहाँ पर फिर से ट्रैवल की एनर्जी है, मतलब ट्रैवलिंग है आपके लिए। मदर अर्थ की एनर्जी भी है यहाँ पर। मदर अर्थ यानी कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। मदर अर्थ ने जो भी हमें दिया है, जो भी वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए कि हम यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं इस धरती पर। हम यहाँ पर वो सब कुछ हमें मिल रहा है, पर्याप्त पानी, पर्याप्त खाना, पर्याप्त वायु, अग्नि, है ना, वो सब हमें मिल रहा है। अगर हमें, और यही हमें जीने के लिए चाहिए। हमारी मेन एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो यही हैं जीने के लिए। तो वो हमें मदर अर्थ, मदर गाया यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं। तो उनके लिए ग्रेटफुल आपको होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड अपना शो करना चाहिए फॉर श्योर। वाओ, तो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर फॉर श्योर। एंजल्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। टेम्परेंस भी एंजल का जो टैरो डेक है उसमें जो मेन एनर्जी है। तो यहाँ भगवान विष्णु की एनर्जी है। अगर आप भगवान विष्णु में विश्वास करते हैं तो आपके लिए वो बैलेंस, वो मॉडरेशन, गुड हेल्थ,
कोऑपरेटिंग विद अदर्स, फाइंडिंग सॉल्यूशंस। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए हीलिंग तो फॉर श्योर है। हीलिंग मेन यहाँ पर हीलिंग का ही मैसेज है। यहाँ पर ये देखिए हीलिंग का यहाँ पर भी कार्ड आया था, ये भी टेम्परेंस की एनर्जी को यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की एनर्जी है, यानी कि आप या तो फायर साइंस हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप वाटर साइंस हैं, या फिर इन दोनों का बैलेंस है। कुछ कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर वो बैलेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस को बताता है। जो 2 नंबर बताता है ना, दो, जो वो भी बैलेंस को ही बताता है। तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे थे, या आपकी रिलेशनशिप में कुछ इम्बैलेंस था, या आपके करियर में कुछ इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पर बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअलिटी ऐड हो रही है। यहाँ पर सिंबल भी हैं, न्यू बिगनिंग्स के सिंबल हैं, और प्रोटेक्शन तो फॉर श्योर आपके लिए देखिए प्रोटेक्शन की एनर्जी फॉर श्योर है। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन की एनर्जी है, और यहाँ पर भी प्रोटेक्शन की एनर्जी है। तो प्रोटेक्शन तो आपके लिए अवेलेबल है, तो आपको घबराने की और डरने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप पास्ट में ऐसा फील कर रहे थे, तो अभी आपके लिए वो एनर्जी जा रही हैं, जाती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए आप, यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है, राधा कृष्ण की एनर्जी है, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। तो चॉइस तो आपकी है, लेकिन आपके लिए वो डिवाइन पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ फॉर श्योर यहाँ पर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत हार्मनी आपकी लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 1 लास्ट मैसेज यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज, बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है। लास्ट मैसेज देखते हैं क्या आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, क्या गॉड के प्लान में ऐड हो रहा है यहाँ पर आपके लिए। थैंक यू। वाओ, द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, उषा। यहाँ पर न्यू बिगनिंग फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। पाइल नंबर 1, न्यू बिगनिंग्स फॉर श्योर। द मैजिशियन के द मैजिशियन का कार्ड है, और 1 नंबर की बहुत एनर्जी है यहाँ पर। तो 1 नंबर फॉर श्योर आपकी लाइफ में यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। जो भी आपकी ओल्ड सेल्फ थी वो यहाँ पर जा रही है उसे बाय कहिए, और यहाँ पर टैप इन होइए अपनी न्यू एनर्जीज में। आपको यहाँ पर एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगी, अगर आपसे रेजोनेट होगा तो आप यहाँ पर सूर्य को जल दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और सुबह जो निकलता हुआ सूरज होता है, क्योंकि यहाँ पर उषा की एनर्जी है, तो उनकी किरणों से आपको रेजोनेट होने को बोला जा रहा है। तो वहाँ पे आप जुड़िए, और वहाँ से फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए नियर फ्यूचर में न्यू बिगनिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। जनवरी का महीना यहाँ पर प्रोमिनेंट है। जनवरी का जो मंथ है वो बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। 1 की एनर्जी, इतनी बार 1 की एनर्जी है यहाँ पर कि वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। और यही आपके लिए रीडिंग है पाइल नंबर 1। बहुत ही सुंदर रीडिंग आपकी रही है, और मैं चाहूँगी कि आप अपनी एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, और यहाँ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि आई क्लेम इट। एंड थैंक यू इस रीडिंग को सुनने के लिए। थैंक यू। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो आपने जो चूज़ किया है वो कार्ड है ये, आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप में वो करेज है,
आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं और फियरलेसली कर सकते हैं। ठीक है, वो करेज आपके अंदर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो और अगर आप अब करेजियस फील नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आने को यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको मून साइकिल से यहाँ पर जुड़ने के लिए बोला जा रहा है कि आप मून साइकिल से जुड़िए या मून रिचुअल्स आप कर सकते हैं। वो आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पर देने वाले हैं। अगर आपको आपके अगर इमोशंस आपको इफेक्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन्स हैं, तो भी आपको बोला जा रहा है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है, आपकी ब्यूटी भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। अगर यहाँ पर देखिएगा कि बटरफ्लाई यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर वो फ्लावर की एनर्जी है, मतलब ब्यूटी की एनर्जी है। तो ब्यूटीफुल पर्सन्स यहाँ पर हो सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल पर्सन्स हैं पाइल नंबर 2 में। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज, बहुत ही प्योर एनर्जीज यहाँ पर हैं। आपके इमोशंस बहुत अच्छे से वर्क करते हैं यहाँ पर, वो मुझे लग रहा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रीमर हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में, या आप उनके आपके सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बैठी हैं, या बहुत ज़्यादा आप अपनी बहुत ज़्यादा ड्रीमी काइंड ऑफ पर्सन्स हैं यहाँ पर। ड्रीम लवर्स, ड्रीम देखते हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि मून साइकिल्स के साथ आप जुड़िए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि ड्रीम्स देखना अलग बात है, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि सोचने मात्र से या ड्रीम देखने मात्र से पूरे नहीं होते हैं, उनके लिए एक्शन लगता है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है और आप उसके लिए आप में बहुत करेज है, बहुत करेजियस पर्सन्स हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टैरो से देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या गॉड के प्लान्स हैं आपके लिए, वो यहाँ पर देखेंगे। वाव, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तो वो यहाँ पर आ रहा है कि आपने फॉर श्योर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपके थॉट बहुत ज़्यादा करेजियस टाइप के पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत करेजियस पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी को रखने वाले पर्सन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं पाइल नंबर 2 में। आपके थॉट बहुत ही क्लियर हैं, आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में हैं, आपको पता है आपकी जगह कहाँ है। पाइल नंबर 2, मे बी पास्ट में आपके जो इमोशंस थे ना, वो इम्बैलेंस थे। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में जो भी आपके इमोशंस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे, और उन्होंने ही आपको सिखाया है कि अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना क्या होता है। उनसे ही आपने सीखा है कि आपकी जगह कहाँ है, आप हो क्या चीज़। तो वो यहाँ पर दिख रही है फॉर श्योर, क्योंकि आप वो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, वो अथॉरिटेटिव पावर अपने अंदर रखते हैं। तो वो एनर्जी है आपकी, बहुत बोल्ड एनर्जी है, बहुत बोल्ड एनर्जी है आप में फॉर श्योर। ये जो कार्ड निकला है ये ऐसे ही नहीं निकला, या ऐसे ही नहीं आपने चूज़ किया है। बहुत रेजोनेट हो रही हैं ये एनर्जी इस कार्ड के साथ। बहुत करेजियस पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं। आप में वो करेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं, अब वो फुलफिल होने का टाइम आ गया है उनका। यस, आपके लिए यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस में देखिए यहाँ पर कितना मैच हो रहा है ये कार्ड और ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके सबकॉन्शियस की ही एनर्जी है यहाँ पर। जो मैंने मून का आपको बताया, मून रिचुअल्स करना, इट मीन्स कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है
उसमें आपको इमोशनल हीलिंग की एक्चुअली यहाँ पर ज़रूरत है, और वो इमोशनल हीलिंग एस ऑफ कप से भी मिल रही है, और यहाँ पर ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठा था पहले कि आपको लगता था कि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन आप चूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो करेज आप अपने अंदर ला नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपके अंदर वो करेज भी है, और आपके जो इमोशंस हैं उनके लिए हीलिंग भी आ रही है, क्योंकि डिवाइन ने, या आपका जो स्पिरिचुअल वर्क है आपने बहुत किया है अपने ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया है, तो आपकी इमोशनल हीलिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अपने अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते थे, या मतलब जब होते हैं ना कि रोना है तो बहुत ही रोना है, हंसना है तो इतना हंसना है कि भाई आंसू ही बह रहे हैं, अब चुप ही नहीं हुआ जा रहा है, तो वो ये इम्बैलेंस की एनर्जी होती है। रो दिए तो बहुत रो दिए, हंस दिए तो बहुत ही ज़्यादा हंस दिए, वो इम्बैलेंस होता है इमोशंस में। तो उसमें बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो हीलिंग यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, वो डिवाइन आपके लिए वो कप भेज रहे हैं ये देखिए, इतनी हीलिंग आपको प्रोवाइड की गई है गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इतनी हीलिंग प्रोवाइड की गई है कि अब आप उस बैलेंस एनर्जी में अब आप आ गए हैं, आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए हैं, आपको समझ आ गया है, क्योंकि आप वो समझ भी रखते हैं। बहुत मैच्योर पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर है। आपकी एज से इसका कोई इफेक्ट, एज से कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी आपकी एक तो सोल लेकर आती है। आपने देखा भी होगा कोई कोई बच्चे होते हैं जो पहले से ही बहुत मैच्योरिटी के साथ जुड़े रहते हैं, उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस, उनकी जो नेचर होता है ना, उससे पता चल जाता है कि ये बहुत मैच्योर है, मतलब बहुत मैच्योरिटी के साथ एक्शन लेता है, तो वो उनकी सोल ने एक्सपीरियंस किया होता है पास्ट लाइफ में, तो वो आप यहाँ पर लेकर आए हैं। ये आपके पास से भी एनर्जी हो सकती है, अगर आपकी एज भी कम है तो भी आप वो ये एक्सपीरियंस आप लेकर आए हैं, तो वो आपके अंदर इनबिल्ट है। वो ये जो अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ नेचर आपका है ना, ये आपका ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट लाइफ में अपने, और आपकी सोल क्रेव भी इसीलिए कर रही है कि आपको अपने लिए वो ग्राउंड बिल्ड करना है, आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, आपके थॉट इतने क्लियर हैं, आपके इमोशंस इतने क्लियर हैं, तब भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो आप सोचते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह की सोचते हैं कि तो ये वाली जो सारी फीलिंग्स हैं ये हम लेकर आए हुए हैं पहले से, क्योंकि हमारी सोल बहुत ट्रैवल करती है, बहुत ट्रैवल कर चुकी है पहले से अब तक। ठीक है, तो वो यहाँ पर एनर्जीज हैं। सबकॉन्शियस माइंड, देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप आपके करियर में आप चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही हैं, और अगर आप अपने इमोशंस में चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। यानी कि आपकी ये मैरिज हो सकती है, आपकी लव रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिलेशन है वो हो सकते हैं। तो ये जिस भी तरह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी थॉट आपके अंदर है, जिसके लिए भी आप यहाँ पर हीलिंग चाह रहे हैं, वो हीलिंग यहाँ पर आपको मिल रही है, और वो रिलेशनशिप यहाँ पर आपके सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये आप करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हैं, और आपके लिए न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर है। यहाँ पर आपके थॉट में इतनी क्लैरिटी है कि अब आप ना अपने तरफ, अपने जो आपके जो सोल मेंबर्स हैं, आपका जो सोल ट्राइब है, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने करियर में, बिजनेस में यहाँ पर कोलैबोरेशन चाहते हैं, या कोई पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रही है, तो वो आपको लेनी चाहिए। अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो वो आपको लेनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी फॉर श्योर। क्योंकि वो जो मेंबर्स अब आपकी तरफ आएंगे, वो जो पर्सन अब आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपके सोल ट्राइब हैं,
आपके सोल कनेक्शन है उनके साथ, तो वहाँ से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ग्रोथ ला रही है। आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह से काम करेगा, क्या उसके रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो और वो लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपकी बातों में उन्हें कुछ पोटेंशियल दिखाई देगा, तब आप वो आपकी तरफ वो आपकी जो ये कोलैबोरेशन है ना, ये होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये जो पार्टनरशिप है ये होती हुई, जो भी आप जिस भी तरह से देख रहे हैं वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप बात करिए। आपके बात करने मात्र से ही वहां पर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आप अगर वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ का और आपने कोई अपने मन में बना ली है कि मुझे यही अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड्स के शायद कुछ और प्लान्स हैं आपके लिए, कुछ अच्छे प्लान्स हैं आपके लिए। तो वो यहाँ पर लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो आप सोच रहे हैं, जिनके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो उनसे आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड के जो प्लान हैं वो कुछ और हैं और वो आपको अनदर लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आप उनको देखकर सैड मत होइए जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि शायद गॉड के कुछ और प्लान्स हैं और वो आपको कुछ और ही देकर जाएंगे। कोई नए नए एक्सपीरियंस आपको देकर जाएंगे, नए रिजल्ट आपको देकर जाएंगे, और आपने शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं। ऐसे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको फॉर श्योर। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने को बोला जा रहा है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट की यहाँ पर एनर्जी है। अपनों से मिलिए, अपनों से बातें अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और अगर आप अकेले में आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं तो आप वो टाइम स्पेंड कीजिए अपने साथ। अगर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ जुड़िए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क कीजिए यहाँ पर। वो आपको बोला जा रहा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और इसके लिए फॉर श्योर ये एनर्जी लगेगी, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लगेगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को यहाँ पर हील होना है। लास्ट में कुछ पास्ट में आपने यहाँ पर टावर मूवमेंट देखा है अपनी लाइफ में, वो यहाँ पर दिख रहा है। कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है जिससे आप इस एनर्जी में टैप इन हो पाए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन हो। आपका थ्रोट चक्रा बहुत क्लियर यहाँ पर दिख रहा है और बहुत अच्छे से आप बातें बोलते हुए, अपनी बातों को कहते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि सच्चाई के साथ आप जुड़े हैं। बहुत ही ट्रू सेल्फ, ट्रू सोल्स यहाँ पर हैं। ट्रू सेल्फ्स के मतलब वो जो सच है वो सच है। हम ऐसे हैं तो हम ऐसे ही हैं। उस सेल्फ में आप यहाँ पर टैप इन हो चुके हैं और वो टावर मोमेंट आपको देकर गया है। ये जो आप इस सेल्फ में आए हैं ना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आए हैं, जिसकी आपकी सोल जिसे क्रेव कर रही थी, वो यहाँ पर वो टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में पास्ट में आपने देखा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जिससे आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में यहाँ पर आए हैं। फर्स्ट मैसेज है मैजिकल गेटवे, तो फॉर श्योर आपके लिए गेट ओपन हो चुके हैं। इट टेक्स करेज, और यहाँ पे वाओ कितने, ये देखिए यहाँ पर भी मतलब उस एनर्जी में आप यहाँ पर टैप इन हो रहे हैं। जो एनर्जी आपको अपने लिए चाहिए थी ना, वो एनर्जी में आप टैप इन हो रहे हैं, और वो आपको देखिए यहाँ पर आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं अब। It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. अब पीछे देखने की तो ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अभी देखा आपका टावर मूवमेंट था
तो वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो पास्ट में हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए, रास्ते देखिए, लाइट देखिए कितनी आ रही है आपकी तरफ। और ये जो आप यहाँ पर इस स्टेज में बैठे हैं ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर देखिए वो वही बता रहे हैं कि अननोन में आप एंटर कीजिए, वहाँ पर आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं, वहाँ पर आपके लिए ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स हैं। तो ये जहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इसके बाहर भी कुछ है, और वो आपकी लाइफ में यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर आती हुई एनर्जीज़ हैं फॉर श्योर। आपको उनकी तरफ देखने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो कुछ कम टुगेदर फॉर श्योर। सोल ट्राइब तो आपकी तरफ अब आ रही है, अब आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। आपने अपनी शेडो सेल्फ पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत काम किया है। अब आप अपने सबकॉन्शियस को भी समझते हैं। अब अगर पहले आप ये सोचते थे ना कि आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आप चूज़ नहीं कर पाते थे कि मैं क्या करूं, आप चूज़ नहीं कर पाते थे, आप पिक नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके लिए करेज लगता है, और वो करेज आपके अंदर नहीं था पहले। तो वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड हील्ड सेल्फ में है। अब आपको समझ आएगा कि जो ऑप्शन आ रहा है वो मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो मेरे लिए, क्योंकि पहले तो आप उसके लिए करेज चाहिए ना। कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स तो आ रही हैं, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपको भी तो ओपन होना पड़ेगा ना उसके लिए, और वो ओपन होने के लिए करेज चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक्शन लगते हैं। तो एक्शन लेने के लिए करेजियस तो होना पड़ेगा ना, और वो आप में अब एनर्जी एंटर हो रही है, वो आपके लिए अब अवेलेबल है, वो गॉड के प्लान में अब आई, मतलब अब वो दे रहे हैं। पहले भी सेम ही एनर्जीज आपके लिए थी, लेकिन ये इसलिए नहीं आती थी क्योंकि आप ओपन नहीं थे उसे जानने के लिए, आप ओपन नहीं थे उसे रिसीव करने के लिए। तो अब आप ओपन हो रहे हैं, और ओपन हो रहे हैं तो ये फिर से एनर्जीज अवेलेबल हो रही हैं। अब आप चूज कर रहे हैं। अब आप अपनी सोल ट्राइब को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर चुके हैं आप, अब वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही हैं। कम टुगेदर, फेरी इज लाइकली टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट many hands make light works, working as a team help get the job done। टीम की तरह काम करेंगे तो आपको लगेगा कि काम पूरा हो गया है, और ये यहाँ पर वही है। अगर आप कोई टीम वर्क करना चाहते हैं तो फॉर श्योर आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर लेकर जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपकी सोल ट्राइब आपकी तरफ आ रही है। अब आप मिलकर वो ऐसा काम करेंगे कि वो अनदर लेवल जाएगा। उसमें आपको एंटर होने की ज़रूरत है, आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। लॉस्ट एंड फाउंड, what was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. तो लॉस्ट एंड फाउंड एनर्जी आपको यही, फेरीज आपको यही बता रही हैं कि अगर आप पास्ट में इस एनर्जी में रहते थे तो ये भी आपको हेल्प करके इसलिए जा रही हैं क्योंकि आप वहीं से रियलाइज कर पाते हैं कि आप किस डार्क एनर्जी में पहले थे, जिस भी डार्क एनर्जी में, जिस भी डार्कनेस को आपने फेस किया है ना, वो डार्कनेस से ही आपको आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आपकी सेक्रेड जर्नी है, वो शुरू हुई है, यहाँ पर आपकी। तो वो यहाँ पर मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। डिविनेशन, वाव, यस, मुझे लग ही रहा है क्योंकि आपने बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया है, बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया है यहाँ पर आपने। Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. और वही यहाँ पर भी मैसेज है, क्रिस्टल क्लियर एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वही एनर्जी, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपकी जो विजन है वो क्लियर है, आपकी जो
यहाँ पर सब कॉन्शियस पे आपने काम किया है, उसके लिए ये डिविनेशन लगता है कि आप अपने सब कॉन्शियस को जान पाएँ, आपके सब कॉन्शियस में बैठा क्या है, तब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब आप इनके लिए ये अब आप ये आपको अब सक्सेस देकर जाएंगी, ये एनर्जीज अब आपको सक्सेस देकर जाएंगी, क्योंकि अब आप चूज कर लेने के लिए सक्षम हैं। अब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। अब आपको पता है कि क्या आपको अपने लिए चूज करना है। वो यहाँ पर एनर्जीज हैं। कुछ और मैसेजेस लेते हैं गॉड्स के, और क्या प्लान्स हैं आपके लिए, आपको वो क्या बताना चाहते हैं। द फूल, वाओ, न्यू बिगनिंग्स फॉर श्योर, स्पिरिचुअलिटी, न्यू बिगनिंग्स, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। अब आप ओपन हैं सीखने के लिए भी, सिखाने के लिए भी, एनर्जीज लेने के लिए भी, अपनी अबंडेंस के लिए भी, अपनी अब आप ओपन हैं। अब आप स्पिरिचुअलिटी में जा चुके हैं। अब आप न्यू बिगनिंग्स को अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप सीखने के लिए भी रेडी हैं। अब आपकी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। माँ सरस्वती का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। तो अब जजमेंट आपकी तरफ है। अब आपको देखने को मिलेगा कि आपकी विजडम जो है वो काम कर रही है। अब आप इस सबकॉन्शियस माइंड में बिखरेंगे नहीं, अब आप इस सबकॉन्शियस माइंड में अटकेंगे नहीं, क्योंकि अब आपके लिए वो विजडम अवेलेबल है, वो नॉलेज अवेलेबल है अब आपके लिए। रिफ्लेक्शन है, इनर कॉलिंग, रिकॉग्निंग, अवेकनिंग, रीबर्थ, अब्सोल्यूशन। तो आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपकी अवेकनिंग चल रही है। आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है द लवर्स कार्ड। वाओ, ये फर्स्ट में भी आया था, फर्स्ट रीडिंग में भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में। तो द लवर्स है, यानी कि आपके यहाँ पर पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हैं। जब आप अपनी एनर्जीज़ को एम्ब्रेस करते हैं तो आप की तरफ वो एनर्जीज अट्रैक्ट खुद ब खुद हो जाती हैं। दूसरे आपको करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अपनी एनर्जीज़ को बढ़ा रहे हैं आप, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर रहे हैं आप, तो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? गाइडेंस क्या है गॉड प्लीज़ बताएं, आप क्या गाइड करना चाहते हैं उन्हें। थैंक यू। ओह, ये भी पर 2 कार्ड आ गए आपके लिए मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ। तो द फूल का कार्ड है फॉर श्योर। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में तो आप जा ही रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में तो आप जा ही रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, और ये भी द लवर्स का कार्ड है। ओ माय गॉड आपके लिए आप शायद अपने लवर को ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसे यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। पुरुष एंड प्रकृति, वाओ। सिक्स नंबर की एनर्जी है, यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी है। तो ये आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर आ रहा है कि लव हार्मनी पार्टनरशिप आपके लिए यहाँ पर आ रही है। अब आपका जो अब आपका जो रिलेशनशिप है ना, अगर पहले आप में वो आप कनेक्शन फील नहीं करते थे ना, बहुत एक कनेक्शन होता है ना जब हम फील नहीं करते हैं, अब वो आप फील करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आप उसमें स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर रहे हैं। अब आप उस तरह से ऐड कर रहे हैं उसमें वो पवित्रता ऐड हो रही है। और जब वो पवित्रता ऐड होती है ना रिश्तों में, तब वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तब वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एम्ब्रेस कर पाते हैं। तो आप दोनों यहाँ पर मिलकर अपनी लाइफ को ग्रोथ दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पर एनर्जीज हैं, ग्रोथ दे पा रहे हैं, ग्रोथ देंगे। अगर आप अभी ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में, अभी ऐसा फ़िलहाल नहीं है, तो वो जर्नी शुरू हो रही है आपकी, वो जर्नी आपकी शुरू हो रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और इसको ऐड करेंगे ना, तो आपका जो रिश्ता है वो इतना, मतलब अब राधा कृष्ण की एनर्जी है। राधा कृष्ण की एनर्जी का मतलब तो आप समझ सकते हैं ना कि कितनी पवित्र एनर्जी है यहाँ पर।
डिवाइनली गाइडेड है आपका आपका जो रिलेशनशिप है। अगर आप ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो फॉर श्योर आपकी तरफ वो रिलेशन आ भी रहा है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका रिश्ता बहुत बहुत खूबसूरत हो रहा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर एनर्जीज, प्योर सोल्स यहाँ पर आप लोगों की हैं। तो आप मिलकर उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। आपका जो रिश्ता है वो बहुत ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। तो वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2। मैं खो गई आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज हैं। ओके, पाइल नंबर 2, अगर आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी, करना चाहूँगी आपका, कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम इस रीडिंग को दिया, मुझे दिया और इस चैनल को दिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो आपने चूज़ किया है ये कार्ड जिसमें कि लिखा है आई एम जस्ट प्योर मैजिक। आपकी सोल बहुत असेंड हो रही है, आप फ्री फील कर रहे हैं, फ्री बर्ड की तरह यहाँ पर इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन है। आप अपनी आत्मा के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, आप अपने आप की ग्रोथ में लगे हुए हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, आप अपने अंतरात्मा के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत मेडिटेशन वर्क यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कर रहे हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और आप जान पा रहे हैं कि आपके अंदर वो मैजिक है। आप जान पा रहे हैं कि आप अपने आप को उस यूनिवर्स की पावर के साथ अलाइन कर रहे हैं, आप हो रहे हैं उसके साथ अलाइन। तो वो मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आई एम जस्ट प्योर मैजिक। बहुत प्योर सोल्स हैं यहाँ पर पाइल नंबर 3। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपकी हैं और बहुत पॉजिटिव पर्सन्स आप लोग यहाँ पर हैं। तो देखते हैं टैरो से क्या गाइडेंस आपके लिए आती है, क्या गॉड के प्लान्स हैं आपके लिए, वो यहाँ पर हम देखेंगे। पाइल नंबर 3, बहुत सुंदर एनर्जीज आपकी मुझे यहाँ पर लग रही हैं। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में लगे हुए हैं, अपनी आप सोल को यहाँ पर असेंड करवा रहे हैं। आप फ्री फील कर रहे हैं, कुछ ऐसे मुझे मैसेज आ रहे हैं। बहुत ब्रीथ, मतलब एक जो खुल के सांस लेने वाली एनर्जी है ना, वो यहाँ पर मुझे फील हो रही है, खुल के सांस लेने वाली एनर्जी। शायद आप पास्ट में बहुत अपने आप को ब्लॉक्ड, अपने हार्ट चक्र में आप शायद बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, तो वो यहाँ पर ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। यस, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है पाइल नंबर 3। उसके लिए आपने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। मुझे लग रहा है कि आपने शायद 1 to 2 ईयर्स अपने आप को दिए हैं सेल्फ ग्रोथ के लिए, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत, मेरी चेस्ट बहुत हैवी फील कर रही हूँ मैं, मतलब आप उस फ्रीडम को क्लेम कर रहे हैं। हाँ, ये मैसेज है कि आप अपनी फ्रीडम को क्लेम कर रहे हैं और आप फ्रीडम फील भी कर पा रहे हैं। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उफ, द वर्ल्ड कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइल नंबर 3 देखिए, आप शायद हीलर हैं। यहाँ पर हीलर्स हैं, वाओ, यहाँ पर हीलर्स हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, बहुत पीसफुल पर्सन है यहाँ पर, बहुत पीस को यहाँ पर वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन्स हैं। वो खुद को तो पीसफुल एनर्जी में रखते ही हैं,
इवन कि वो अपने उनका ऑरा इतना क्लियर है आप लोगों का, आपकी जो पावर है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी पॉजिटिव हैं, इतनी पीसफुल हैं कि आप अपने आउटर वर्ल्ड को, यानी कि अपने आसपास की एनर्जीज को जो जो बहुत ज़्यादा क्योस आपकी आपके आपके चारों तरफ आपको देखने मिलेगा ना, क्योस की जो एनर्जी होती है उसको भी आप उस पीसफुल एनर्जी में ले जाने के लिए रेडी रहते हैं या वो कर पाते हैं। मतलब वो जो दूसरे पर्सन हैं जिनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा, जिनकी एनर्जीज होती है ना जो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होती हैं, वो भी बैलेंस में आने शुरू हो जाते हैं आपके आपके होने मात्र से, आपके वहाँ होने मात्र से। मतलब आपका ऑरा इतना इतना पावरफुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके आपके आपकी तरफ जो वो डिवाइन की एनर्जी है ना, वो नॉन स्टॉप यहाँ पर आ रही है। इनफिनाइट अबंडेंस, इनफिनाइट पावर, इनफिनाइट वो कामनेस की एनर्जी, वो पीस की एनर्जी, वो जो आप क्लेम करते हैं वो एनर्जी आपको आपको मिल रही हैं, नॉन स्टॉप मिल रही हैं उस डिवाइन की तरफ से। गॉड आपको भेज रहे हैं ये आपका कुछ कुछ बहुत ज़्यादा गुड कर्मा है जो जो आपको ये एनर्जीज गॉड नॉन स्टॉप भेज रहे हैं, जिससे आप अपने आउटर वर्ल्ड की जो एनर्जी है इनको बैलेंस कर पाते हैं। वो एनर्जी यहाँ पर है। एंजल काइंड ऑफ पर्सन है यहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल, खुद भी रहने वाले और दूसरों को भी करने वाले, उनको भी उस पीस की एनर्जी से आप इंट्रोड्यूस करते हो, भाई इसमें आइए, यहाँ पर शांति है। ऐसे पर्सन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर यस आप क्लेम कर रहे हैं अपनी उसी एनर्जी में वापस आने के लिए, वापस आने के लिए आपको इसी एनर्जी में वापस जाना है, क्योंकि आपके थॉट बहुत क्लियर हैं यहाँ पर, आपके थॉट बहुत क्लियर हैं यहाँ पर, और आप वापस इसी एनर्जी में यहाँ पर जाना चाहते हैं। वही पीस की एनर्जी को आप क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फैमिली है वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आपका मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस भी बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपके होने वाले हैं, या आपको कोई गेन होने वाला है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बाहर से बहुत सी आवाज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ एंसेस्ट्रियल गेन आपको होने वाला है। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली की तरफ से शायद कुछ बड़ा अमाउंट यहाँ पर मिलने वाला है, वो यहाँ पर एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन यहाँ पर होगा, जो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। और एक एनर्जी ये है कि आप अब अपने जो रिलेशन हैं उसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस देख रहे हैं। मतलब ये मटीरियलिस्टिक पेंटिकल्स की या फाइनेंसेस की एनर्जी ना हो के ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो फैमिली के रिलेशनशिप हैं, आपके जो आपकी फैमिली के साथ रिलेशन है वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हो रहे हैं। आप बहुत ही अबंडेंट फील कर रहे हैं उन रिलेशनशिप को, वो हेल्दी हो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, जिनके भी साथ आपके रिलेशन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी वाइब्रेशंस में आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उनके साथ आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी जो कन्वर्सेशन होती है वो एक्सचेंज करते हैं, तो वो हेल्दी हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। और वो यहाँ से भी लग रहा है, क्योंकि आप खुद ही पीस को क्लेम करते हैं, आप खुद ही बहुत पीसफुल पर्सन हैं, तो आप दूसरों को भी उसी एनर्जी में लेकर चले जाते हैं। अगर दूसरे परेशान भी हैं या दूसरे लोग जो भी आपसे बात करते हैं वो बहुत हील्ड फील करते हैं खुद को, ऐसे यहाँ पर एनर्जी हैं। तो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके लिए कोई ना कोई शायद ट्रैवल यहाँ पर हो सकता है कि है। और
एक साइकिल आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कोई ना कोई एक नया साइकिल यहाँ पर शुरू हो रहा है। 10 की भी एनर्जी हमें यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स को दिखाती है, और द वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग को ही दिखा रहा है। आपका नया चैप्टर अब शुरू हो रहा है। तो आपकी लाइफ का एक साइकिल, एक जो पैटर्न था वो शायद अब चेंज हो रहा है, या उसको आप बदल रहे हैं, या वो मैजिक अब आपकी लाइफ में वापस आना शुरू हो रहा है। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अब नया साइकिल यहाँ पर शुरू हो रहा है। अगर आपने करियर के रिगार्डिंग भी कोई एक्शन लिया है ना, तो वहाँ से भी आपको फाइनेंशियल गेन यहाँ पर मुझे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी ने यहाँ पर हीलिंग वर्क चूज़ किया है अपने लिए। हीलिंग वर्क, यहाँ पर लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, यहाँ पर जो हीलिंग वर्क करते हैं वो उन लोगों की एनर्जीज़ हैं। तो वो लोग यहाँ पर अपने उस काम से यहाँ पर गेन भी उनको हो रहा है, फाइनेंशियल गेन भी उनको हो रहा है। अब वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए पेंटिकल्स की एनर्जी लगती है ना। वो एनर्जी चाहिए यहाँ पर रहने के लिए, वो एनर्जी चाहिए। तो वो आती हुई आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। अगर आप इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं ये रीडिंग को, तो वो उसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है। पाइल नंबर 3, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी, फॉर श्योर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी। आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से आप लोगों का वर्क कर रहा है। पाइल नंबर 3, वेरी नाइस। बहुत अच्छा काम आपने किया है, बहुत अच्छा काम आपने पास्ट में किया है, तभी आपके लिए ये एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू। ओ स्टार गेजिंग, द मून की एनर्जी है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ये रीडिंग, तो आज फुल मून है और शायद मैं आज ही इसको अपलोड भी कर दूँगी रीडिंग को। आज फुल मून है और वही एनर्जी है यहाँ पर। When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. स्टार गेजिंग, आप स्टार गेजिंग, ये एक मेडिटेशन भी है। अगर आपको स्टार्स देखने मात्र से कुछ हीलिंग मिलती है ना, तो वो आपको लेनी चाहिए। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करती है। जब भी यहाँ पर साइकिक लोग हैं, मैं कह रही हूँ यहाँ पर हीलर हैं, लाइट वर्कर्स हैं, आपकी साइकी बहुत अच्छे से काम करती है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, फुल मून है आज। वाओ, मून रिचुअल शायद आप लोग करते हैं, मून रिचुअल्स के साथ जुड़े हैं। बहुत इंट्यूटिव पर्सन्स हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सन्स है। प्रोटेक्शन आपके लिए अवेलेबल है फॉर श्योर। वो तो इन्फिनाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको मिल रही है वो जो एनर्जी आपको यूनिवर्स से चाहिए, वो जो एनर्जी आपको डिवाइन से चाहिए, वो आपको नॉन स्टॉप मिल रही है। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. ठीक है, तो कुछ भी काम करने से पहले, अगर आप स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं ना, तो उसको करने से पहले या उसको बताने से पहले या दूसरों की एनर्जीज के साथ रिलेट करने से पहले आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो यहाँ पर मैसेज है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ओरा प्रोटेक्शन होता है ना, वो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओरा प्रोटेक्शन। यस, फाइंड बैलेंस। हाँ, विजडम, बहुत विजडम है आप लोगों के पास, बहुत विजडम है। वाओ, find balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. तो आपको बोला जा रहा है टेक अ पावर नैप। फाइल नंबर 3, रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आराम भी कीजिए। मान लिया कि आप बहुत काम करते हैं, मान लिया कि आपके पास बहुत विजडम है, मान लिया कि आप बहुत पीसफुल एनर्जी में आने के लिए बहुत काम किया है आपने,
बहुत मैजिकल एनर्जीज आपकी हैं, मान लिया, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि रेस्ट भी आपको उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो उसमें आपको बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, अपने काम में और अपने खेलने के समय में, अपने काम में, अपने उन सभी काम जो भी आप करते हैं उनमें उनको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है ना। तो उसके साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो रेस्ट भी आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है, इनर चाइल्ड की है, इनर चाइल्ड की हीलिंग बोल रही हूँ मैं। फॉर श्योर इनर चाइल्ड हीलिंग तो है, फॉर श्योर यहाँ पर है, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड हील्ड है तभी। और यहाँ पर देखिए पेज की भी 2 बार एनर्जी है, तो इनर चाइल्ड हीलिंग तो फॉर श्योर आपने की है आपने। आपका जो आपके जो अंदर वो बच्चा बैठा है ना, वो अब हील है, वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। द फेरीज ऑफ playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart, so something silly and fun, but stay safe. ठीक है, कुछ भी आप कीजिए, खेलिए, कूदिए, जो आपका करने का मन करता है। उसके बहुत सीरियस एनर्जी है एक्चुअली आपकी, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खेल कूद भी कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा लाइट भी कीजिए। ठीक है, बहुत इंटेंस एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है ना, तो आप उस एनर्जी में एक्चुअली टैप इन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खेलिए, कूदिए, थोड़े से लाइट एनर्जी के साथ जुड़िए। तो लाइट एनर्जी के साथ जुड़ेंगे तो आप अपने आप में रेस्ट और रिजुविनेट थोड़ा सा महसूस करेंगे। आप खुद में भी देखेंगे कि आप खुद में भी बहुत हील, क्योंकि खुद को भी हीलिंग चाहिए ना। अगर आप दूसरों को दे रहे हैं तो आपकी अपनी सेल्फ भी यहाँ पर हील होनी चाहिए ना। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खेलिए, कूदिए, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में भी जाइए। तो वो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। पाइल नंबर 3 कुछ और मैसेजेस देखते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, और स्ट्रेंथ कार्ड, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 3 8 नंबर की एनर्जी 2 बार आ चुकी है आपके लिए। स्ट्रेंथ कार्ड है, यहाँ पर हनुमान जी को इंटरप्रिटेट किया गया है। यहाँ पर आपका रूट चक्रा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका बहुत हील है, आपका बैलेंस हो रहा है रूट चक्रा। स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, फोकस, परसुएशन, इन्फ्लुएंस। तो आपका रूट चक्रा मे बी पास्ट में इम्बैलेंस था, तो उसको आपने बैलेंस में लाया है। उसके लिए करेज लगता है, उसके लिए स्ट्रेंथ लगती है। और अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस अभी आप फील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हनुमान जी की भक्ति के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है कि आप उनको पुकार सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। रेड कलर के साथ आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, वो काम आपके लिए बोला जा रहा है करने के लिए। नेक्स्ट है नारद मुनि, द हर्मिट कार्ड। वाह, और विजडम का देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी मैसेज दिया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुक और पेन। अगर आप यहाँ पर लिखना पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए मैसेज है कि आप लिखिए, अपने आप को थोड़ा सा लाइट फील कराने के लिए कुछ लिख सकते हैं, अपने इमोशंस को आप लिख सकते हैं, या आपके जो भी ड्रीम्स वगैरह आते हैं ना, यहाँ पर मून की एनर्जी थी, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी ड्रीम आते हैं तो उनकी आपको जर्नलिंग करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको फॉर श्योर कोई ना कोई सोल्यूशंस मिल रहे हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा है वो बहुत ओपन है, बहुत ओपन है। आपके अपर चक्रास ओपन है, शायद आपको लोअर चक्रास में थोड़ी डिफिकल्टी अभी करंट में शायद देखने को मिल रही है, लेकिन वो हील हो रहे हैं। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हील हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा काम उनके लिए करना पड़ेगा बस, वो क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, जो भी बैलेंस करना चाहती हैं, बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द हर्मिट का कार्ड है, फॉर श्योर यहाँ पर विजडम है, सोल सर्चिंग है, सॉलिट्यूड है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। तो यहाँ पर ये मैसेज ही मैं दे रही हूँ, फर्स्ट कार्ड से यही मैसेज आ रहा है, और ये बस इसकी श्योरिटी दे रहे हैं आगे जो कार्ड आ रहे हैं। द हर्मिट कार्ड वही बताता है, इनर सर्चिंग, एक्चुअली आपकी जो सोल सर्चिंग है उस पर आपने बहुत काम किया है, तो वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। नारद मुनि यहाँ पर हैं, बहुत विजडम थी इनके पास, बहुत ज़्यादा विजडम थी। तो बहुत ज़्यादा विजडम आप रखते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, या आप ओपन हैं, मतलब आपके लिए जो एनर्जीज़ है ना, वो ये भी हो सकती हैं कि आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं,
कुछ भी चीज़ यहाँ पर आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो चुकी है, हो चुकी है, वो यहाँ पर मैसेज है। द फूल का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है। स्पिरिचुअली तो आप इंक्लाइंड हैं ही, तो वो आपने, आपकी जो सोल अब यहाँ पर चाह रही है, अब आप वो काम कर रहे हैं और वो आपको अब आपकी सक्सेस की ओर ही लेकर जाएगा, आपकी सक्सेस की ओर ही लेकर जाएगा फॉर श्योर। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। वाओ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, शनि देव का कार्ड है, तो चांस, डेस्टिनी एंड फेट, कर्मा, टर्निंग पॉइंट्स। अब आप शायद देख भी रहे हैं कि कर्मा काम करता है कर्मा काम करता है। 10 नंबर का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग्स, फिर से 10-10 की एनर्जी है। अगर 10-10 नंबर शायद आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंजल नंबर 10-10 हो सकता है यहाँ पर। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग को ही शो करता है। वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग को ही शो करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कि गुड लक अब आपकी तरफ आ रहा है। अब आपका जो भी गुड कर्मा है वो आपको देखने को मिलेगा। अब वो आपकी लाइफ में अब आ रहा है, उसके अब रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसके रिजल्ट अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पाइल नंबर 3, लास्ट गाइडेंस देखते हैं क्या आपके लिए यहाँ पर आ रही है, क्या आपको यहाँ पर गॉड के प्लान्स हैं, उनमें जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं वो एनर्जीज देख लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। ओ, द हैंग्ड मैन और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप, वाओ, ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है फॉर श्योर, ये ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, तो ये ग्रोथ है आपकी। आप बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा की ओर। अब अपनी सफलता की जो यात्रा है उसकी ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो त्याग, शायद आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा डिवोट किया है, अपनी एनर्जीज डिवोट की हैं, वहीं से आपको वहीं से समझ आया है कि अब आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। वहीं से आपको ये समझ आया है। ये एनर्जी है यहाँ पर। अब जितना भी आपने त्याग किया है ना, वो अब आपको आपकी सफलता तक लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड था ना, तो ये बताता है कि अब आपका गुड कर्मा अब आपको देखने को मिलेगा। अब आप अपनी डेस्टिनी की ओर चल दिए हैं, अपनी डेस्टिनी की ओर अब आप चल दिए हैं। अब आपको फॉर श्योर यहाँ पर, यस, रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट, सक्सेस, वो अबंडेंस, वो जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो एनर्जीज अब आपकी तरफ आ रही हैं। पाइल नंबर 3, वाओ, बहुत ही सुंदर एनर्जीज रही पाइल नंबर 3 आपकी। और ये रीडिंग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। और अगर आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे की गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू बोलना चाहूँगी, इतनी सुंदर एनर्जीज़ में आप लोग हैं और मुझे भी इतनी अच्छे एक्सपीरियंस कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। थैंक यू, अपना इतना प्रीशियस टाइम आपने इस रीडिंग को दिया, मुझे दिया, इस चैनल को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।